शनाया ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। हबीब, मेरी ड्रेस चेंज कर दो ना। हबी? अपनी उखड़ी रहने वाली बीवी की कही ये बात सुनकर अहान की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। आप मुझे हबी कब से बुलाने लग गए? और आप चाहती हैं कि मैं आपकी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? ये कैसा सवाल है? आप हबी है तो हबी बुलाऊंगी ना। और अपनी ही वाइफ की ड्रेस चेंज करने में प्रॉब्लम ही क्या है? शनाया की कही बात गलत तो नहीं थी, लेकिन अहान ऐसा कैसे कर सकता था? इन्हें क्या हो गया? हब्बी, ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है कहीं। एक मिनट, शायद शनाया का नशा अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं उस शौर्य और विकी ने मिलकर शनाया को क्या पिला दिया है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं आपकी वाइफ की हैसियत से आपको पसंद नहीं हूँ? अब तो अहान की हैरानी का ठिकाना नहीं था। शनाया उससे ऐसा सवाल कैसे कर सकती थी? अगर शनाया खूबसूरत नहीं थी तो खूबसूरती की डेफिनेशन ही गलत थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं आपको खुश करने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूं या अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दूं? आप जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। अब अहान को पक्का यकीन हो गया था कि शनाया अपने होश में नहीं थी। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं मुझे बहुत पसंद है। आप सो जाइए। तेरे बिन कैसे मैं जीऊं, तुझसे कैसे कहूं, तेरी हर ख्वाहिश में मैं रहूं। हबीब, आप यही सो जाइए ना। मेरा हर वक्त तेरा, तुझसे कैसे मैं ये कहूं, दर्द ये दिल का कैसे मैं करूं बयां, तेरे बिन लागे ना कहीं मेरा जिया, जिया लागे ना लागे ना, लागे ना लागे ना, जिया लागे ना लागे ना, लागे ना लागे ना, जिया लागे ना लागे ना। अपने हबी से ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो दोनों कब सो गए उन्हें पता नहीं चला। शनाया आज का दिन और अहान आज की रात कभी नहीं भूलने वाले थे। अगली सुबह शौर्य अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। अब तक तो विकी भाई को मुझे वीडियो भेज देना चाहिए था, लेकिन ना ही उनका कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। उम्मीद है सब सही से हो गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं ही विकी भाई को कॉल कर लेता हूँ। शौर्य से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने विकी भाई को कॉल किया। बहुत देर तक बजने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो शौर्य ने एक बार फिर से कोशिश की। हेलो, देखो गिल साहब, ये डील अब खत्म हो गई है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमकने लगी। मतलब वीडियो तैयार है तुम्हारे पास? अरे डील खत्म का मतलब है कि काम नहीं हो पाया, समझे तुम? ना तो वीडियो बन पाई और ना ही मेरे और शनाया के बीच में कुछ हो पाया। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुलिस आ गई थी, इसलिए काम नहीं हो पाया। और हाँ, आज से हमारे और तुम्हारे बीच में ये डील खत्म। पर विकी भाई ने अपना फैसला सुना दिया और फोन रख दिया। शौर्य की हालत खराब हो रही थी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि शनाया कल जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं थी। शौर्य, तुम्हें पता है कल शनाया विक्की भाई नाम के गुंडे के पास थी और वो दोनों विक्की भाई के अड्डे पे रूम में अकेले थे। तुम्हें सब किसने बताया शगुन? मेरी दोस्त ने बताया और उसने मुझे कॉल करके शनाया के इस नए स्कैंडल के बारे में बताया। शगुन की ये बात सुनकर शौर्य के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। वैसे तो शगुन शौर्य से कम चालाक नहीं थी, मगर जब भी बात शनाया की होती थी शगुन का दिमाग चलना बंद हो जाता था। शगुन, मैं भी इस बारे में कुछ जानता हूँ और मैंने तो ये तक सुना है कि शनाया आज सुबह तक वही थी, उसी गुंडे विक्की के साथ। What?
ये शनाया इतनी गिरी हुई हरकत क्यों करने लग गई है? उसे हमारी फैमिली की प्रेस्टीज के बारे में कुछ अंदाजा है भी कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है शौर्य, वो ऐसा क्यों कर रही है? शौर्य को इसी सवाल का तो इंतजार था। ये सब तो देखो मैं भी नहीं जानता, मगर हो सकता है कि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए इस गुंडे विकी का साथ लेना चाहती है। ये सुनते ही शगुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमें दादाजी को इसके बारे में बताना होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें दादाजी को मनाना होगा। जैसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील से उसे हटाया है, वैसे कैसे इस परिवार से भी धक्के मार के उसे हटा दें। तो चलो हम चलते हैं। शौर्य यही तो चाहता था, अब उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। जब शौर्य और शगुन उनके दादाजी आनंद गिल के ऑफिस में पहुंचे, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया और आहान पहले से ही आनंद गिल के सामने थे। शौर्य और शगुन की तरफ देखकर आनंद गिल उन्हें गुस्से से घूरने लगे। शौर्य समझ गया था कि शनाया ने उसकी शिकायत पहले ही कर दी थी। शगुन ने शनाया की तरफ देखकर गुस्से से कहा, शनाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी के सामने खड़े रहने की भी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? हर्ष मेहरा और अब विक्की जैसा गुंडा, थोड़ी सी भी शर्म बाकी है कि नहीं? कल शौर्य ने तुम्हें देखा था विक्की के कमरे में जाते हुए, और पूरी रात तो तुम बाहर नहीं आई, और तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? शनाया को अब समझ में आ गया कि शौर्य इतना आराम से क्यों खड़ा था। उसने पूरी कहानी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयां किया था। शौर्य, तुम इसमें क्या गलत कहा है मैंने? क्या तुम कल विक्की के प्राइवेट रूम में नहीं गई थी? तुम अच्छे से जानती हो शनाया कि तुमने क्या किया। शनाया, तुम सबको बेवकूफ बनाना बंद करो। हर्ष मेहरा तक ठीक था, लेकिन विक्की जैसा गुंडा? तुम ये भूल कैसे सकती हो कि तुम अपने साथ गिल फैमिली का नाम लेके चलती हो? एटलीस्ट उसका तो लिहाज करती। हर दूसरे आदमी के साथ तुम अपना मुंह काला करने के अपने जबान को लगाम दो। जिस गुस्से और ऑर्डर के साथ आहान ने अपनी बात कही थी, शगुन का मुंह बंद हो गया था। पहले तो शगुन डर गई थी, मगर फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, देखा दादाजी, इस निकम में घर जमाई की हिम्मत कितनी बढ़ रही है। कल इसने सबके सामने शौर्य पे हाथ उठाया था, और आज ये मुझे चुप करवा रहा है। आहान के बारे में तो आनंद गिल ने भी सुन रखा था। आहान ने कहा था कि वो आनंद गिल से बिल्कुल नहीं डरता था। बस बहुत हो गया। आहान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जरूरी ये है कि हम इस बात का पता चलाए कि आखिर तुम दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है हमसे। जाहिर सी बात थी, उनके लिए आहान बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर शौर्य और शगुन नॉर्मल थे, मगर शनाया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। दादाजी ने जो भी कहा उसका यही मतलब है कि उन्हें शुरुआत से मेरी कहीं एक भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस बात से शनाया कितनी अपसेट हो गई थी, इस बात का अंदाजा लगाना आहान के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। शनाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? क्या होगा शनाया का जवाब? क्या शनाया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर शौर्य इस लड़ाई में जीत जाएगा? इस सिचुएशन में आहान का क्या रिएक्शन होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। क्या हो गया था? क्या आहान की वजह से कोई बड़ी मुसीबत आ गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। क्या हो गया था? क्या आहान की वजह से कोई बड़ी मुसीबत? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है।
दिन शौर्या ने मुझे कॉल किया था और मैसेज भी। मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। शौर्य, अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है ये मेरा नंबर है ही नहीं, और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब ये है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? हर्ष मेहरा के साथ सोते वक्त तुम्हारी औरत की कमजोरी तुम्हें नजर नहीं आई? तब तो बड़ी अय्याशी उछल रही थी, और अब अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना, और तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना इस आहान की वजह से हो रहा है। इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। और भड़काने तक तो ठीक था। क्या ये आहान जानता है कि तुम इसकी पीठ पीछे क्या क्या करती हो? आई एम श्योर जानता ही होगा। क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई एतराज नहीं? या आहान तुम जानबूझकर अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ? छी, मुझे तो एक कहने में भी शर्म आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों को बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें घुसा रहा था। छी आहान, कितने घटिया इंसान हो तुम। क्या तुम्हें अपने आप को आदमी कहते हुए शर्म नहीं आती? आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो अब एक एक करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनकी सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहान है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता? फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए आहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था।
और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या अब इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया। अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है ना, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा। हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपकी हैसियत का नहीं हूं। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है। उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की, ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दे। क्या हुआ? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस निकम्मे घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है। शनाया मेरी पोती है और वो मेरी बीवी है। आप मुझे चाहे जितना परेशान कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा, पर शनाया को नहीं। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। आहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आप उसे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शनाया को इस बात का एहसास था कि गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी, आहान उसके साथ था। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था। वो तो बस जो था उसी के साथ खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अब क्या हो गया था? क्या आहान की वजह से कोई बड़ी मुसीबत आ गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM।